ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खाते में ऑनलाइन राशि अंतरित करेंगे। रायपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ के 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। पूर्व विधायक सहित कई पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10 मार्च को महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज रायपुर में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में महतारी वंदन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जनप्रतिनिधियों सहित 5 लाख से अधिक महिलाएं शामिल होंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर, दंतेवाड़ा और अन्य जिलों की लाभार्थी महिलाओं से बात भी करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्री ने बताया कि प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। योजना के तहत विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रूपये दिए जाएंगे। पहली किश्त के रूप में 655 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जाएगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने के लिए एक अभियान का शुभारंभ भी किया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त करने का संकल्प लिया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के नीचे से बाहर निकाला है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार देश में बीज और उर्वरक की कीमतें नहीं बढ़ने देंगी। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा किसान मोर्चा की राज्य इकाई द्वारा किया गया था। किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भाजपा किसान समर्थक पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के किसानों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार मोदी की गारंटी के तहत किए गए हर वादे को पूरा करेगी। किसान महासम्मेलन को भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा के साथ साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने भी संबोधित किया। किसान महासम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची घोषित कर दी है। पहली सूची में छत्तीसगढ़ के 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सांसद ज्योत्सना महंत को कोरबा से उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसी तरह पूर्व मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया को जांजगीर चांपा सीट और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। रायपुर लोकसभा सीट से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय को टिकट दिया गया है, जबकि दुर्ग लोकसभा सीट से राजेंद्र साहू को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने फिलहाल 5 संसदीय क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा राज्य के सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला और सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय बंसल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक चुन्नीलाल साहू और पूर्व जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने पार्टी का गमछा पहनाकर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। चुन्नीलाल साहू और चौलेश्वर चंद्राकर ने आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा था।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसके तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा सभी जिला न्यायालयों और व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत लगाई गई। इनमें पक्षकारों की आपसी सहमति से बैंक, बीमा, फाइनेंस, बीएसएनएल, विद्युत विभाग सहित नगर पालिका और अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया गया। कुपोषण और एनीमिया के स्तर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। 23 मार्च तक चलने वाले इस पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी जाएगी। पोषण पखवाड़ा के तहत इस वर्ष मुख्यतः 3 थीम पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इनमें पोषण भी, पढ़ाई भी। थीम के तहत आंगनबाड़ी केन्द्र में शिक्षा चौपाल का आयोजन और विशेष रूप से ईसीसीई लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी थीम के तहत जनजाति, पारंपरिक, क्षेत्रीय और स्थानीय आहार प्रथाओं पर पोषण के प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तीसरी थीम गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और शिशु तथा छोटे बच्चे के आहार संबंधी व्यवहार पर केंद्रित है। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल कबीरधाम जिले के ग्राम कुरुआ में आयोजित साहू समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने जिले में लगभग 118 करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मछली पालन और उद्यान विभाग की हितग्राही मूलक योजना के अंतर्गत सामग्री तथा हितग्राहियों को राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। आर्टिकल 370 फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री कर दिया गया है। रायपुर के थिएटर में आर्टिकल 370 फिल्म देखने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह घोषणा की। राजिम के त्रिवेणी संगम में 24 फरवरी से प्रारंभ राजिम कुंभ कल्प का कल समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की। इस वर्ष राजिम कुंभ कल्प रामोत्सव के रूप में मनाया गया। राजिम कुंभ कल्प में देश भर से साधु संत और महामंडलेश्वर भी शामिल हुए। समापन अवसर पर राज्यपाल और अन्य अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन की पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। समापन समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राजिम कुंभ ने देश में अपनी विशेष पहचान बनाई है। इस बीच राजिम कुंभ कल्प मेले में डॉक्टर प्रियंका बिस्सा व्यास टीम, नेहरू युवा केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मगरलोड और छत्तीसगढ़ नर्सिंग कॉलेज के युवाओं द्वारा निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर, रक्तवीर तथा स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा भारत विकास डायरी कार्यक्रम के तहत आज सरगुजा संसदीय क्षेत्र के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज इस कड़ी का प्रसारण रात 8 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ प्रसारित करेंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव और एफएम दोनों चैनलों पर सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में बस्तर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। श्रोताओं, कल रविवार को हल्बी और गोंडी बोली में समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। ये दोनों बुलेटिन आकाशवाणी केन्द्र जगदलपुर से प्रसारित किए जाएंगे। इन्हें बस्तर संभाग में सुना जा सकेगा। हल्बी में समाचार बुलेटिन सुबह 7:30 बजे से और गोंडी में समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की निजी स्थापना में कांसाबेल के तुलसी कौशिक को निज सहायक के रूप में नियुक्त किया है। वहीं रायगढ़ के आलोक सिंह को मुख्यमंत्री का प्रेस अधिकारी बनाया गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने राज्य के 22 नगरीय निकायों के लिए 14वें और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत लगभग 40 करोड़ 47 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। कोरबा में आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का आज समापन हो गया। समापन कार्यक्रम में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और सांसद ज्योत्सना महंत शामिल हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि संगठन के कार्यकर्ता रोजगार दो न्याय दो अभियान के तहत आगामी 11 मार्च को राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजनांदगांव जिले के बसंतपुर पुलिस ने शेयर बेचने और खरीदने का झांसा देकर 67 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर जिले की सरकंडा पुलिस ने मोपका बाईपास रोड की ओर से बिरकोना हाईवे की ओर जा रहे एक वाहन से करीब 49 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है।
मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के खड़गांव थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरा में भरमार बंदूक की गोली लगने से एक ग्रामीण घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और राजनांदगांव जिले के डोंगरगर गांव के कबीर मठ नादिया में 21 मार्च से 3 दिवसीय कबीर महोत्सव और अखिल भारतीय कबीर आचार्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खाते में ऑनलाइन राशि अंतरित करेंगे। रायपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने सभी वादे पूरे किए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के तहत छत्तीसगढ़ के 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। पूर्व विधायक सहित कई पदाधिकारियों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।